रही है सभी को देख के। लॉकडाउन का आनंद लेते हुए आज अपन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन। तो मैं कुछ अलग अंदाज में इसमें बात करना चाहूंगा। कई सारे नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, और नए एसोसिएट्स हुए होंगे वो। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा जिससे कि आपको क्लियरिटी आए कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मई 2015 में मिली। मई 2015 में मैं रियल एस्टेट का काम करता था, और मिस्टर सूर्या सिन्हा जो फॉरएवर के एक स्टार है उन्होंने मुझे फोन करा और बताया कि मैंने एक बिजनेस चालू करा है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बहुत अच्छा, और अगर आप करते हो तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो उनके एक फोन कॉल पे मैं यहाँ से दिल्ली गया उनसे मिलने के लिए। और दिल्ली के पास में मेरठ में उनका एक ट्रेनिंग सेशन था। वो ट्रेनिंग सेशन सेमिनार था, रिकॉग्नाइजेशन था, उनका कोई लेवल आया था तो उसका रिकॉग्नाइजेशन, उसकी स्पीच थी। यूट्यूब पे आप देखेंगे वो कार्यक्रम की स्पीच आज भी मौजूद है। सूर्या सिन्हा स्मृति स्मृति सिन्हा सूर्या सिन्हा मेरठ के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और वहां पे उन्होंने स्टेज पे बुलाया मुझे और बोला कि मेरे एक मित्र इंदौर से आए हुए हैं, अगर वो मेरा साथ देंगे तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड बनाएंगे। जो पुराने लोग हैं उनको ध्यान है ये बात। और काफी एक्साइटमेंट के साथ उस दिन हम एसोसिएट हुए थे और ज्वाइन हुए थे, और फिर हम लगभग 60-70 लोग, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे, एक हफ्ते के अंदर ही दिल्ली गए थे। तब ये इतनी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली दुनिया नहीं थी कि हम जो है जूम पे एक साथ इतने सारे लोग बिना कोई हॉल का किराया दिए मौजूद हो जाए। तो हम यहाँ से ट्रेनिंग लेने के लिए लगभग 60 से 70 लोग दिल्ली गए थे, जिसमें किरण जुलानिया मैडम भी थी, अपने प्रमेंद्र जैन जी भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे अपनी टीम के। और वहां पे फिर हम लोगों ने निर्णय लिया इस बिजनेस को करने का। तो ये निर्णय लेने विद इन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम में आ गया। 1 लाख रुपए महीना, जो कि आज आम आदमी को मिलना थोड़ा सा कठिन है। आप लोगों की मेहनत बोल सकते हैं, या मेरे अपलाइन की बोल सकते हैं, जिसकी वजह से मैं 30 उसमें से कुछ नाम भी मैं आपको लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दुबई में गया था। दुबई दुबई मैंने देखा नहीं था, विदेश यात्रा कभी मैंने करी नहीं थी। वहां पे जाके मुझे एक अलग ही दुनिया देखने को मिली, हाई राइज, बड़ी बड़ी। यानी आप में से जो दुबई नहीं गया है वो अगर पहली आएगा तो वाव करेगा। 150 मंजिल, 100 मंजिल, 125 मंजिल, 50 मंजिल, लग्जरी दुनिया है ने जिसको बोलते हैं ना। और दुबई में भी हमको कंपनी ने कहाँ पे ठहराया था पता है? ऐसा नहीं कि भूज खलीफ अपना बर दुबई, जो पुरानी दुबई है वहां रुकवा दिया हमको। जो अभी एकदम नई है दुबई, वहां पे भुज खलीफा होटल, उसके पास में मेरे होटल है जो इंटरनेशनल होटल है वहां पे। जो है विदेश जाने का मौका मिला अगले साल, यूरोप टूर, मोंटे कार्लो, बार्सिलोना, रोम, पेरिस। इवनिंग इन पेरिस सुना होगा, 60 से ऊपर वाले व्यक्तियों को ध्यान है बिल्कुल। एक पिक्चर थी इवनिंग इन पेरिस, प्रजापति जी मुझे दिख रहे, ज्यादा उम्र के। सुन याद होगा आपको, है ना, एक पिक्चर थी इवनिंग इन पेरिस। तो एक ड्रीम रहता था उस समय लोगों का। तो वो हमने इवनिंग इन पेरिस, वो भी रेफिल टावर के सामने। मेरे आप एफबी पे जाएंगे पीछे तो फोटो देखेंगे रेफिल टावर के, शाम के समय के फोटो है, दिन में भी। और काफी इन्हें पेरिस में 3 दिन हम स्टे करे थे। पेरिस अपने आप में एक बहुत, अगर आपको मौका लगे तो जरूर जाइएगा। मोंटे कार्लो, और उस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत थी हमको एक क्रूज में 3 दिन का स्टे मिला था। क्रूज
अब क्रूज देने अपने को कैसा जाए, भोपाल में मैं गया हूँ मीणा जी, आपके क्रूज में बैठा हूँ मैं, भोपाल के छोटा सा जो क्रूज रहता है ना, वो क्रूज नहीं होता है, वो क्रूज के बच्चे हैं। इन्हें उसका 20 गुना बड़ा कर लो। जैसे इंदौर का मॉल, ये भोपाल का जो डीबी मॉल है ना, देखा होगा आपने, भोपाल का जो बड़ा मॉल है ना, वैसे 3 मॉल डाल दो तो उतना बड़ा एक क्रूज था। फ्रीडम ऑफ सीज आप देखिए, आप गूगल पे सर्च करिए फ्रीडम ऑफ सीज का सबसे बड़ा जो क्रूज है उसको सर्च करिए। ऐसे फ्रीडम ऑफ सीज में 3 दिन वहां पे अंदर मॉल भी था काफी, यानी हमारे 7वें मंजिल पे मेरा रूम था, और रूम के बाहर ऐसा बालकनी बनी हुई थी, उस बालकनी में से पूरा समुद्र, नीला समुद्र। इतना नीला समुद्र में मुझे नहीं लगता शायद आप में से किसी ने देखा होगा, क्योंकि हमने मुंबई या कोलकाता या आसपास के जो बीचेस है इंडिया के वो देखते हैं, और वहां पे छोटे मोटे क्रूज में 2 4 5 किलोमीटर अंदर जाते हैं, चारों तरफ समुद्र है, बाहर का कुछ भी एक पेड़ पौधा या एक जमीन नहीं दिखाई देती, एकदम ब्लू, एकदम शांत समुद्र। वो देखने का आनंद, घंटों अपन बालकनी में बैठे रहो, आराम से देखते रहो, वहां पे नाश्ता सब कुछ वहां पे अवेलेबल होता था इन्हें। वो एक अलग ही दुनिया थी इन्हें, अंदर मॉल, ऊपर वो जकूजी सेंटर और स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज, उनके तो नाम भी मुझे ध्यान नहीं है। उस क्रूज में मेरा ऐसा मानना है कि अगर मनुष्य जन्म लिया है तो एक बार उस क्रूज में जरूर जाना चाहिए आप में से किसी ने भी। और उसके बाद फिर 2 बार यूएसए में हो गया है। यूएसए जाना वीजा भी नहीं लगता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस कंपनी के माध्यम से 2 बार यूएस, एक बार डेलास और एक बार फिनिक्स, और उसके साथ साथ कुछ अलग देश भी मैंने घूमे थे, लॉस एंजल, न्यूयॉर्क वगैरह। तो ये सारे ट्रिप्स जो है ये कंपनी की तरफ से हमको कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, उसके आधार अपने अपने लेवल पे कुछ न कुछ तो हर कोई करता है ना। कोई मान लो बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और कोई पढ़ाई कर रहा होगा, या कोई हाउस वाइफ होगी महिला, और कोई नया काम की तलाश में होंगे। तो मैं फॉरएवर के बारे में सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई बड़ी पूंजी नहीं लगाना है, यानी एक बहुत बड़ा कोई करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा के हजारों रुपए कमाने वाला काम नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे लगाना है अपना खुद का एक विल पावर। डिसीजन नहीं कहलाता, या कोई जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लेना डिसीजन नहीं कहलाता। डिसीजन ये निर्णय जो बोलते हैं ना, एक चैतन्य मन से लिया गया निर्णय कि यस, मैं सूरज अहिरवाल निर्णय लेता हूं कि मैं अगले 3 महीने में जो है मैनेजर लेवल क्रॉस करूंगा, उसको बोलते हैं निर्णय। अगले 4 महीने में मैनेजर लेवल क्रॉस करूंगा, जिसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े, समय, तन मन धन जो भी मुझे लगाना पड़े मैं लगाऊंगा, और मैं एक कॉन्शियस रूप में एक निर्णय लेता हूं कि बड़े लेवल पे इस बिजनेस में मैं जाऊंगा, तो उसको निर्णय बोलते हैं। तो जिस दिन मैं चाह रहा 2015 में, मई 2015 में यहाँ पे ज्वाइन हुआ था, उसी दिन मैंने निर्णय लिया था कि फॉरएवर के जितने भी अचीवमेंट है वो मैं अचीवमेंट लूंगा। तो जो मैं बता रहा था कि फॉरएवर के बारे में, कि फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको एक आम आदमी बिना पैसों के कर सकता है। अब कई लोग बोलेंगे यार सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमको तो हमारे जो है बीएस मीणा सर बताते हैं कि आप 35,000 रुपए लाओ, 30,000 रुपए लाओ जब आपका बिजनेस चालू होगा, और आप यहाँ तो उल्टी बात कर रहे हो कि आपको कोई पैसा ही नहीं लगना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक मोटिवेशन के साथ जुड़ के और काम करने की थोड़ी सी भावना हमारे अंदर होगी तो बाकी सब होगा। अभी जो हेल्थ का सीनियर चल रहा है जो बाजार में है, चारों तरफ दहशत है, चारों तरफ भय है, चारों तरफ ऐसा माहौल है कि घर से बाहर मत निकलो नहीं तो मर जाओगे। मानते हो इस बात को? तो आपके लिए कि ने जीवन की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अपने कमरे में बैठ के लाखों रुपए कमाना है। घर के बाहर कहीं जाना नहीं है, अपने कमरे में बैठ के जो दहशत है उस दहशत में मोटिवेशन लोगों को डालना है कि आप भी यहाँ पे कमाओ। किसी को भी आप जाओगे और बोलोगे कि मेरे से हनी ले ले या आरजी प्लस ले ले या जेल ले ले, प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो बोलेंगे यार पहले ही हमारी हालत खराब है, तुम और पैसे का खर्चा बता रहे हो, हम तो मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइजर यूज कर लेंगे,
1 रुपया भी तुमको देने वाले नहीं। लेकिन उनको अगर आप ये बताते हो कि दुनिया में जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर की सुरक्षा चाहते हैं, उन लोगों से जूम पे या पर्सनली या फिर 1-to-1 या फोन पे अगर उनको अपने प्रोडक्ट से इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में, अगर जो आप प्रोडक्ट के सेशन अभी होंगे, जो अभी ये ट्रेनिंग की श्रृंखला है, इसमें प्रोडक्ट के सेशन होंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उन प्रोडक्टों के बारे में बताते और वो प्रोडक्ट लेने की सहमति दे देता है, तो आपका नोवस कस्टमर के रूप में इस बिजनेस में पदार्पण हो जाता है और आप इसमें आ जाते हैं। आपने किसी को एक हनी के बारे में, अभी मान लो 2 दिन बाद मैडम का सेशन होगा या BS मीणा जी का या जो भी हमारे यहाँ के ट्रेनर है, आदरणीय ट्रेनर लोग, इनका सेशन होता है और आपने उसमें एक ही प्रोडक्ट समझ में आया आपको, हनी, और उस हनी को आपने किसी को प्रमोट कर दिया और उस हनी के उसने पैसे आपको गूगल पे या पेटीएम पे या जो भी कोई पैसे ट्रांसफर किए पे उसमें आपको डाल दिए, तो उसी पैसों से आप अपनी अपलाइन के माध्यम से आपका एक फॉर्म इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हो। क्योंकि हमारे ज्वाइनिंग तो फ्री है, एक प्रोडक्ट की बिलिंग होते से हमारा आईडी क्रिएट हो जाता है। तो हमने कोई हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोके लाल, हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। जैसे ही एक प्रोडक्ट बिका और हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ा और हमने 2 cc का प्रोडक्ट कंप्लीट करा रिटेल कर करके, जैसे ही हमने वो कंप्लीट करा तो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम जो है सारी चीजें यहाँ पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं, जितने भी अचीवमेंट चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस में एसोसिएट होना बहुत आसान है, इस प्रकार से मैंने बताया। क्योंकि कोई ये सोचता होगा कि यार मैं इस बिजनेस में क्यों आऊं, तो सबसे मेन बात है यहाँ पे आप सेफ हैंड में हो, आप एक सुरक्षित हाथों में हो। यहाँ पे दुनिया की बहुत सारी नेटवर्क कंपनी के बारे में आपको पता चलता होगा, यूट्यूब पे भी बहुत सारे आते हैं, कोई व्हाट्सएप पे डालता है, आप किसी को प्रपोजल दोगे तो वो खुद भी और कहीं ना कहीं एंगेज होगा। बाजार में न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां बनाती है, बेचती, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई नॉन नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन फिर फॉरएवर ही क्यों चुनना, फॉरएवर के साथ ही क्यों जुड़ना? तो फॉरएवर की सबसे मेन बात यह है कि फॉरएवर एक पुरानी, स्थिर और स्थायी कंपनी जिसका जन्म 13 मई 1969 को हुआ। यानी आज हम 2021 में बैठे तो कितने साल हो गए टोटल? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, गणित बहुत अच्छा होगा मेरे ख्याल से आपका। तो कितने साल कंप्लीट हो गए हमारे? कुछ लोग बराबर रिप्लाई दे रहे हैं, 1978 और 2021 में हम बैठे हैं, तो लगभग हमारे 42 ईयर्स कंप्लीट, 43 लगभग हो गए हमारे कंप्लीट। और इतनी पुरानी कंपनी, जितनी आप में से तो कई लोगों की एज ही नहीं है, जैसे सूरज को मैं देख रहा हूँ एकदम यंग है, उसकी एज नहीं है इतनी। बहुत सारे बशीर भाई बैठे हैं, इनकी भी एज मुझे नहीं लगती कि फॉरएवर से ज्यादा है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, स्वाति मैडम दिख रही हैं, हमारे और भी काफी की जो उम्र है उससे कम हमारी उम्र है। यानी एक अनुभवी कंपनी जो इतने साल से, 40 साल से ऊपर जिसको अनुभव है इस बिजनेस को करने का। दूसरी बात, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है पूरे इंडिया के अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय देशों में काम करने की। जो भी बड़े बड़े देशों के नाम होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंटरनेशनल बात ना करें तो हम पूरे इंडिया में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में कोई सा भी ऐसा राज्य नहीं जहां फॉरएवर का प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, अभी सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप कहीं पे भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप पुणे में आपका बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप कोलकाता में चालू कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में चालू कर सकते हैं, आप बिहार में चालू कर सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में चालू कर सकते हैं, आप जो है सिक्किम में चालू कर सकते हैं, आप जो है नीचे जाके अपना साउथ कर सकते हैं, केरल में चालू कर सकते हैं,
कोई सा भी राज्य आपको ध्यान में आता है, वहां पे आपके एफबी के माध्यम से, आपके सोशल कांटेक्ट के माध्यम से, आपके परिचितों के माध्यम से, आपके स्कूल फ्रेंड कोई बाहर अपने नौकरी पेशे के लिए भोपाल छोड़ के या इंदौर छोड़ के या जहां से भी आप महाराष्ट्र से छोड़ के और कहीं दूसरे राज्य में गया हो, तो उसको ये बिजनेस बता के और आप अपॉर्चुनिटी को इनकेश करके और वहां पे अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते। तो सबसे मेन बात, इतनी पुरानी कंपनी। दूसरी बात कि कहीं पे भी आसानी से इस बिजनेस को किया जाता है। जैसे मान लो एक किराने की दुकान हमने खोली भोपाल में, हमीदिया रोड पे, ठीक, 20 लाख रुपए लगाए। अब उसकी दूसरी ब्रांच कितने सालों में खुलेगी बताइए? लगभग आपको 10 साल लग जाएंगे। 10 साल बाद भी कोई विश्वसनीय आदमी होगा तभी उस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। फॉरएवर में आज बीएस मीणा जी एसोसिएट होते हैं आज की तारीख में, और आज ही रात को उनको ख्याल आता है कि यार भोपाल में तो मैं अभी थोड़े दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता था कक्षा 10वीं तक, और अब जॉब के चक्कर में वहां पे एक आयुर्वेदिक फैक्ट्री में नौकरी करता है, और उस फैक्ट्री में उसको रात को बात करी उससे, दूसरे दिन उसको फॉर्म ऑनलाइन भेजा और उसका एसोसिएट कर लिया, तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश हमारा चालू हो बिना पूंजी के। इसलिए फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए कि हम पूरे भारत में कहीं पे भी कोई से भी राज्य में इस बिजनेस को फैला सकते हैं। साथ ही साथ जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस की गुणवत्ता क्या है। अभी मेरे अजीज मित्र कोविड से फाइट कर रहे हैं, प्रभाकर पाटिल नाम है, अधिकतर लोग यहाँ पे उनको जानते हैं। 2 दिन भर्ती होने के बाद हमने सोचा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट चालू करते हैं। आरजी प्लस उनको दिया तो मिरेकल रिजल्ट आया। जो 40,000 के इंजेक्शन कमाल नहीं करा, वो आरजी प्लस के एक सेशन ने कमाल कर दिया। उनको पूरा जो छाती में कफ था वो निकलने लगा आरजी प्लस लेने के बाद। तो इतना शानदार प्रोडक्ट हमारे साथ है। तो मेन जो है कंपनी की जो है पी देखा जाता है। सबसे पहला पी होता है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल क्या, 43 साल पुरानी कंपनी है, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग देशों में इसका काम है, जो डेबिट फ्री कंपनी है, किसी का उधार नहीं है, खुद के ऑफिस है, खुद की फैक्ट्री है यूएस जैसी जगह में। आज मुंबई में एक छोटा सा 10 बाय 10 का कोई ऑफिस लेता है तो पूरे भारत को लीड करता है, बोले मुंबई में हमारा ऑफिस है, ओन्ड ऑफिस, ओन्ड ऑफिस। हमारा तो मुंबई में तो ओन्ड ऑफिस है ही फॉरएवर का, लेकिन यूएस जो कि विश्व का अग्रणी है आज के समय में, विश्व लीडर में एक है वो वहां पे हमारा खुद की फैक्ट्री है। मैं खुद होके आया हूँ, मैं मेरे फोटो में आपको दिखा सकता हूँ। आज मैं पीपीटी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो सब वो फोटो दिखाऊंगा। मैं फिनिक्स में और एरिजोना में फैक्ट्री में विजिट करके आया हूँ। मेरी कंपनी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और बड़ा आनंद आया था वहां पे। एक सपना जैसा था, जो पीपीटी में देखता था मैं फिनिक्स का अपना ऑफिस का, हेड ऑफिस का फोटो, तो मैं सोचता था कि कभी ना कभी एक ना एक दिन उस जगह पे मैं जाऊंगा, और मैं गया। तो ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे काम कर सकते हो। पहला पी, प्रोफाइल बहुत मजबूत है। इसके बराबरी की प्रोफाइल नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी की मैंने आज तक नहीं देखी। 1-2 साल छोटा मोटा ऑफिस लेके चालू करते हैं, हिमाचल प्रदेश से नकली फर्जी प्रोडक्ट कोई मंगा लेते हैं और टीम बना लेते हैं 10-20 लोगों की, और वो चेक, डमी चेक 2-4-5 लाख रुपए के दिखा के और लोगों को ज्वाइन करते हैं। 2-3 साल में उसका क्या अस्तित्व होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, पता नहीं होता। ये भारत की नेटवर्क मार्केटिंग की नई कंपनियों की इस प्रकार से आप देख सकते हैं हालत है। और कई सारी कंपनियां, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, पर जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूं आपको। हमारी 43 ईयर ओल्ड और इतने हजारों देशों में जो है काम करने वाली कंपनी, पहला पी प्रोफाइल बहुत मजबूत है। दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की आप में से जिसने भी प्रोडक्ट यूज करे वो ये बात तो जानता है कि प्रोडक्ट फॉरएवर के दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट।
हमारा एलोवेरा जेल ले लो, हमारा नेक्टर ले लो, हमारा बीटेन पीचेस ले लो, हमारा आरजी प्लस ले लो, हमारा अभी जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है सी प्लस ले लो, जो ये मैं अभी यूज करा, देखो मेरे साथ में ही रहता है। कोविड की सबसे बड़ी सुरक्षा है ये। आज पूरी दुनिया विटामिन सी, ये हम आज से 4 साल पहले बताते थे लोगों को कि अपना इम्यून बूस्ट करना है, अपने एंटीऑक्सीडेंट, हमारी जो शरीर में विटामिन सी की कमी से बीमारियां होती है, आज वो घर घर के बच्चे को मालूम है। एलोपैथी की लिमसी लोग खा रहे हैं, है ना। आपने सुना ही होगा, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया आपको कोविड हो या नहीं हो, आपको रोज विटामिन सी जरूर लेना। संतरे धड़ल्ले से बिक रहे हैं, मौसम्बियां बिक रही। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है। ऐसे कई सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जिनका नाम लेंगे तो पूरा सेशन इसी में खत्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट दमदार है, मजबूत है, आप किसी को प्रमोट करते हैं। अब प्रोडक्ट जैसी बात आती ना, नए लोग बोलते हैं, अभी मेरे सामने स्क्रीन पे तो नहीं बोलेंगे पर मन में बात करेंगे, सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे लेकिन कीमत बहुत ज्यादा आया, मैं ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर, तो मैं लोगों को कैसे प्रमोट करूंगा। अगर इस प्रोडक्ट ना सस्ते होते हैं ना, तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता। लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा महंगे हैं सर। तो मैं इस पे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज महंगी है कि सस्ती है, इसका मापदंड कैसे लगाते हैं। कोई क्राइटेरिया तो होगा कि महंगी है कि सस्ती है। एक ट्रेन में सफर हम करते हैं तो 3 AC का टिकट 3,000 रुपये हो जाना है। कीमत, मूल्य और एक होता है उसकी, कीमत के के द्वारा मिलने वाली सुविधा बोला जाता है ना। और एक होता है कि उसका मूल्य। तो 110 वाले को उसकी जो मिलने वाली सुविधा है उसका आभास नहीं है, या वो अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए उसने उसको वो महंगा लगेगा। स्लीपर में वो धीरे से शिफ्ट हो जाता है 500-600 रुपए में। और जैसे ही वो पहली बार स्लीपर लेता है ना, जो जनरल वाला, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब वो जनरल वाला पहली बार स्लीपर लेता है, घर से कंबल उम्बल लेके जाता है, दरी वरी लेके जाता है, और जैसे ही वो सेकंड नंबर के बर्थ पे चढ़ता है और बढ़िया उसको नींद आती है, तो जब वो लेटता है वो बर्थ पे, तो बोलता है यार मैं मूर्ख था, इतने सालों से 110 रुपए में चढ़ता था, 4-5 बार जेब भी कट गई और पूरी मसाज फ्री में हो जाती थी शरीर की। तो अब मैं मुझे मेरे रिश्तेदार ने बताया, बहुत अच्छा करा कि ये स्लीपर नाम की कोई चीज होती है, 600 रुपए में काम हो जाता है, बहुत बढ़िया। उसने अपने आप को शिफ्ट करा। जैसे ही वो वहां पे उसने पैसे दिए, 600 रुपए खर्च करे, तो उसे वो 600 रुपए शुरू में जब वो टिकट पे विंडो पे जाके खर्च कर रहा था, तो उसको महंगे लगे थे, महंगे। 110 वाला 600 पे शिफ्ट हुआ तो महंगे लगे। लेकिन जब उसका कीमत उसने वसूली, तो उसको लगा कि नहीं यार मैं मूर्ख था, 100 रुपए में मैं जाता था। और जब थोड़े दिन बाद वो अपग्रेड हुआ, उसका प्रमोशन हुआ, जब उसकी वो बढ़ी, उसके बॉस ने बोला काहे से जाता है तू, स्लीपर से जाता है। बोले मूर्ख है तू साले, स्लीपर में तो फालतू लोग सफर करते हैं, तेरे बैग चोरी हो सकता है, ये हो सकता है, और तेरे को गर्मी नहीं होती, ये नहीं होता तेरे को। तेरी सोच कैसे बदलेगी, अच्छे लोगों में यात्रा करेगा। तेरे को मैं कंपनी की तरफ से अलाउ करता हूँ 3,000 रुपए के टिकट में, जो है 2 AC में जाना चालू कर दे। तो जो वो पहली बार अपना टिकट बुक करता है और पैसे खर्च करता है, तो उसको उसमें भी थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन जब वो 2 AC में जाता है, वहां पे उसको वो घर से कंबल वंबल बैग वैग ले जाना नहीं है, फ्री हैंड हो जाएगा, छोटा सा एक किट अपना जो टूरिंग वाला वो लेके, और आराम से जाएगा। वहां पे धुली हुई चादर मिलती है उसको, प्रेस वन, उसको वो बिछाता है, कंबल मिलता है, और वहां आसपास जो जेंट्री बैठी हुई है उनसे बात करता है। तो फिर वो फिर अकेले में एकांत में सोचता है कि यार मैं तो मूर्ख था, जो 100 मूर्ख था जो 500-600 रुपए में चलता था, दुनिया इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती।
उस समय वो 3,000 उसको महंगे नहीं लगे। फिर वो थोड़ा सा उसका प्रमोशन होता है तो वो फ्लाइट में जाने लगता है। वो इंदौर से मुंबई जा रहा है या भोपाल से मुंबई जा रहा है, उसकी मैं कहानी बता रहा हूं आपको। फ्लाइट में वो जाता है, 6,000 रुपये देता है, 7,000 रुपये देता है, और 2 घंटे बाद मुंबई पहुंच जाता है। 2 दिन वर्किंग करता है, वापस बैठता है। तो जब वो फ्लाइट की विंडो पे बैठा रहता है तो बोलता है मैं कितना मूर्ख था, 100 रुपये में जर्नी करता था, मेरी रात इतनी कीमती है, मेरे बच्चों के साथ मेरे परिवार के साथ बिताऊं, तो वो उसकी जो 12 घंटे की कीमत है उससे तो 7,000 रुपये सस्ते हैं। उससे तो 7,000 रुपये क्या है, सस्ते हैं। तो जब भी आपको शुरुआती दौर में प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के ऊपर ऐसा लगे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मेरे इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना और अपनी कॉपी में अपने आप को कहाँ पे हो आप और कहाँ जाना चाहते हो ये तय करो। क्या आप जीवन भर स्लीपर की यात्रा करना चाहते हो या अपने आप को अपग्रेड करके कि रितेश काकेडे जब भी अंतरराष्ट्रीय क्या अंतरराज्यीय भी कहीं घूमेगा तो बाय फ्लाइट जाएगा, ऐसा मैंने मेरा निर्णय करा है। तो आपने निर्णय करा है क्या ऐसा? या वो नीले डब्बे में लू लगने वाली बस में, जिसमें कि पूरी दुनिया के जो बोलते हैं ना लूटे पीटे हारे हुए लोग जो जिंदगी में कुछ कर पाए नहीं, और वो वहां पे चर्चा करते हैं वो फ्लाइट 1 महीने की पगार में फ्लाइट का टिकट लगता है। तो आपको चुनना है कि आपको कौन सी जिंदगी में किन लोगों के साथ उठना बैठना है। धीरू भाई अंबानी का उदाहरण अधिकतर दिया जाता है इस बात के लिए कि वो पेट्रोल पे पंप पे नौकरी भी करते थे, तो वो कॉफी पीने और कहीं जाते थे और उन लोगों के बीच में नहीं, क्योंकि बोले मेरे को मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जब तक हम हमारे शरीर को और हमारे अपने आप को वो सुविधाएं नहीं देंगे जिसकी उसको आवश्यकता है, तब तक हम डिग्रेड में हो जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। सोच बड़ी रखो, बड़े लोगों के साथ काम करो, बड़ा बिजनेस करो, अच्छे प्रोडक्टों का काम करो, अच्छी जगह काम करो, तो ये महंगे वाला कंसेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। प्रोडक्ट कोई महंगे नहीं है, प्रोडक्ट की कीमत चुकाने की ताकत किसी के पॉकेट में नहीं होती है या उसको उसकी उपयोगिता पता नहीं होती है तो उसको महंगे लगते हैं। आप ये बताओ कि अगर एक सीसी का बिलिंग 12-13 हजार रुपए में होता है, वही बिलिंग 2,000 में होने लगे तो आपका चेक भी तो कम बनेगा। इन्हें प्रोडक्ट की गुणवत्ता की कीमत हम दे रहे हैं लेकिन हमारी इनकम भी तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्हें सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा, उस कीमत का पारितोषिक भी तो आप ही को मिल रहा है। आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, यूजर थोड़ी हो आप। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को तो यूज करने के लिए फ्री में मिलते हैं, इतनी उसकी इनकम हो जाती है। अब जैसे मुझे 2 लाख 3 लाख रुपए का चेक आएगा तो मैं 10-20 हजार के 50 हजार के प्रोडक्ट घर में यूज करूंगा तो मुझे तो फ्री में मिले ना वो। तो अगर कोई बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे तो उसको बोलना है कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं। क्या बोलोगे? प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं। वो प्रोडक्ट फ्री में आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं, वास्तव में ले सकते हैं। फिर इसके बाद होता है फॉरएवर के बाद मैं जो बात कर रहा था, पहला पी अपना हो गया प्रोफाइल, दूसरा हो गया प्रोडक्ट और तीसरा हो गया पे आउट। देखिए आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि यार हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमारा बॉस समय पे पैसे नहीं देता है, इंसेंटिव खा जाता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपको कोई हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता, अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ता है, आपको कोई बही खाते नहीं लिखना पड़ते। आपने महीने भर में जो भी बिलिंग करा ना उसका सॉफ्टवेयर कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए देके लगा रखा है। आप कहीं पे भी आपका पर्सनल, अभी सूरज जी रियल एस्टेट का काम करते हैं, इनको रोज हिसाब करना पड़ता है। फलानी वो ये हुआ तो ब्रोकरेज 3% बनी, 2% बनी, 4 लोग थे तो उसमें हिस्सा करा, ये करा, पैसे का लेन देन करा। 40 लाख रुपए का सौदा हुआ तो वो डायरी में लिख रहे 40 में से 10 इस तारीख को दिए, 5 इस तारीख को दिए, 4 इस तारीख को दिए, ये करा वो करा। बहुत सारी मगजमारी, भूल गए तो अपने पैसे जेब के लग जाए। यहाँ कंपनी में आपने खट 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 बिलिंग कराया, आपके घर में चेक आ जाता है। हर महीने की 15 तारीख को खाते में पैसे क्रेडिट हो, आपको हिसाब किताब रखने का कोई टेंशन नहीं है।
पे आउट बहुत दमदारी से 1 से 30 तारीख तक का महीना है। जो भी आप बिजनेस करोगे उसका पैसा जो 7 तारीख या 8 तारीख को आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा और 15 तारीख को आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और पे आउट यहाँ पे लोगों ने, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सूर्या सिन्हा, उनको थैंकफुल बोलता हूँ, उन्होंने यहाँ पे 3 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ 84 लाख का बड़ा चेक उठाया। आपको कोई भी बिजनेस प्लान देना है तो उसको बोलना भैया आपके लीडर का सबसे बड़ा चेक कितने का बताओ। अरे लीडर छोड़ो, बोलना आपके कंपनी के मालिक का ही चेक बता दो आप। वो बोले यार 3 साल की इनकम भी नहीं है इतनी, 3 साल हमारी कंपनी को हुए, तीन टर्नओवर नहीं रहता है कई कंपनियों का तो 3 करोड़ 84 लाख का, जो कि सिंगल चेक उनका है। आ रही बात ध्यान में? तो पे आउट बहुत मजबूती से होता है और उसके बाद होता है पीपल, कौन से लोग आपके साथ। तो आप खुशकिस्मत हो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, वो एक एथिकल, एक कॉन्फिडेंट और एक अच्छा व्यक्तित्व है, जिन्होंने आपको इसमें एसोसिएट करा। और अपनी टीम भी बहुत अच्छी है। फॉरएवर का पूरा सिस्टम आप देखेंगे, आप एफबी पे ट्रेनिंग अटेंड करते ही होंगे कंपनी की, करते हैं ना? गर्दन हिला के भी बता सकते हैं हाँ नहीं। तो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसमें। उस सिस्टम में आप प्लग हो जाइए, कुछ भी नहीं करना है आपको, आपके लोगों को उसमें प्लग करवाना है, जोड़ना है और काम करते जाना है। तो 4 P देखे जाते हैं। तो ये चारों पी के बारे में मैंने बताया, जो मजबूती से यहाँ पे 4 P, 4 पिलर है जो, जिसके ऊपर कंपनी और जिसके ऊपर सारे डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये 4 P बहुत महत्व रखते हैं। इन 4 P पे आप यहाँ ट्रस्ट करके यहाँ पे एसोसिएट हुई और काम करिए। आपको बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, बहुत बड़ी इनकम कमाने की यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद फिर व्यक्ति सोचता है हाँ सर हम तो तैयार है, आज से हम काम चालू करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी वो गलतियां करता है। जैसे ही वो एसोसिएट होता है, वो 30,000 का ग्राहक या 35,000 का ग्राहक ढूंढने के लिए चले जाता है। तो ये गलती मत करो। सबसे पहले आप क्या करो, अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, पहला पॉइंट। सबसे पहले क्या करो, जितने भी प्रोडक्ट है यूट्यूब पे उसको सर्च करो, लिंक मांगो अपनी अपलाइन से, आप खुद उस पर पढ़ाई करो, प्रोडक्ट की कौन से कंपनी के सेशन है, वो पूरा हर ग्रुपों में मैसेज आते रहते हैं। कोई भी ट्रेनर हो, भले ही वो अपनी अपलाइन हो या क्रॉस लाइन हो या हेल्प लाइन हो, जो भी आप बोलते हो वो हो, उससे मतलब नहीं। अपने को उसका ट्रेनिंग अटेंड करना है। हम जब जुड़े थे 2015 में, तो सबसे पहले 15 दिन हमने ट्रेनिंग अटेंड करी थी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली थी। पूरी डायरियां आज भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे हाथ की नोट डाउन की हुई डायरी, हनी के बारे में जो भी उसके गुण है 30 40 50, वो सारे मैंने लिखे। RG+ क्या करता है कमाल, वो मैंने पूरा लिखा। जेल क्या करता है वो पूरा मैंने लिखा। स्किन केयर के क्या क्या प्रोडक्ट है वो पूरे मैंने लिखे। पर्सनल केयर के क्या क्या प्रोडक्ट है वो पूरे लिखे। ऐसे आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, फिर दूसरा होता है यूज द प्रोडक्ट। आपने अंडरस्टूड तो कर दिया। कई बार मैंने एक किस्सा सुना है टूट जेल का। एक दिल्ली में बहुत बड़ा अवार्ड उसको मिला, टूट जेल सबसे ज्यादा बेचता था वो। महीने में 30 40 टूट जेल बेच देता था। 50 50 बेच दिए, 60 बेच दिए। एक दिन वो किसी को टूट जेल दे के आया और उसको फोन आया उसी का। बोले तुम तो बोलते थे फॉरएवर के कभी कोई प्रोडक्ट खराब नहीं निकलते, जैसे ही मैंने टूट जेल को खोला तो हरे रंग का निकला है। थोड़ा चतुर था वो व्यक्ति, उसने बोला अरे मैं ट्रैफिक में हूं, लगाता हूं आपको थोड़ी देर से। क्या बोला? ट्रैफिक में हूं, लगाता हूँ थोड़ी देर से। काट दिया और फिर अपलाइन को फोन लगा, क्यों सर मैंने तो इतने सारे टूट जेल भेज दिए और आपने तो बोला था खराब नहीं निकलता, अभी मेरे को एक कस्टमर का फोन आया कि हरा निकला अंदर से। तो वो उधर से अपलाइन उसको बोलता है यार मेरे मेरे को तेरे से आशा नहीं थी, तू तो सुपरस्टार है, रॉक स्टार है, तूने आज तक क्या खुद के लिए कभी टूट जेल खोला नहीं? अरे बोले सर मैं पैसे कमाने आया हूँ, प्रोडक्ट यूज करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो बेच देता था। तो बोले आज पहली बार एक खोल के देख। तो खोला तो बोले ये भी हरा है। तो बोले हरा ही रहता है मूर्ख, और उसको बोल मत देना ऐसा, नहीं तो सोचेगा तू यूज नहीं करता है। तो इतना स्मार्ट था, फिर वो उसको फोन लगाता है। हाँ सर मैं ट्रैफिक में था, आप क्या बोल रहे थे, सुना ही नहीं दे रहा था मेरे को बराबर, क्या बोल रहे थे आप? तो बोलता है अरे यार टूट जेल तुम्हारा हरा खराब निकला। तो बोले हरा खराब नहीं, हरा ही रहता है। आपको नहीं पता था क्या हरा रहता है? जबकि उसको खुद को ही पता नहीं था। तो ऐसा होता है यूज ना करने वालों के साथ। यूज जो नहीं करता है ना, वो टेट्रा पैक को खोलना कैसे वो पता नहीं उसको, उसको रखना कैसे,
अगर उसको पता नहीं है तो वो फ्रिज में ऐसा, जो फ्रिज की अलमीरा रहती है उसमें आड़ा रख देगा तो पूरा लीकेज हो जाएगा। आपको टेट्रा पैक को हमेशा ऐसा पूरा वर्टिकल रखना है, ना कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रखना है। तो ये कब पता चलेगा? यूज करने पे पता चलेगा। अभी तो शादियां वगैरह सब बैंड है, लेकिन जब शादियां वादियां चालू हो जाए, आप हमारे मैडम को देखो, जुलानिया मैडम को, अल्फा इफेक्टर, R3 फैक्टर लगा के उसके ऊपर अल्फा इफेक्टर लगाते, पूरी शादी में उनको ही सब देखते हैं कि मैडम कौन से प्रोडक्ट खाते हो, आप इतना चमक रहे हो, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। तो जितनी भी यहाँ पे महिलाएं बैठी है उनके लिए मैंने क्लू दे दिया। आपको कभी भी कहीं जाना है जहाँ पे आपको चमकना है तो अल्फा इफेक्टर हल्का सा 2 ड्रॉप लो, वो ड्रॉप में से ऐसा ऐसा करके लगाना, ऐसा नहीं करना क्योंकि आधा नहीं तो हाथों में घुस जाएगा, अपने को चेहरे पे लगाना था। 2-3 ड्रॉप लिया और ऐसा उंगली से लगा के, मैं प्रोडक्ट का कभी सेशन लूंगा तो डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार से जब तक यूज नहीं करेंगे, पहला क्या हो गया अंडरस्टूड, फिर दूसरा क्या हो गया यूज, और उसके बाद क्या हो गया प्रमोट। अभी क्या होता है, हमने जैसे ही सुना, बोले फॉरएवर में मैं जुड़ गया, एक हनी ली थी, तो बोले हनी यूज करने से पहले बेच देता हूं क्योंकि मैं तो पैसे वाला हूं, मुझे तो पैसे चाहिए ना। अधिकतर पहली बार नया आता है आदमी काय में है, पैसे के लिए तो आता है आदमी। तो यहां पे वो गलती करता है, पहले क्या करता है प्रमोट करने लगता है, और वो प्रमोट करने में उसको बहुत सारे हर्डल्स आते हैं और वो बाहर हो जाता है। आप पहले अंडरस्टूड करिए, फिर यूज करिए, फिर प्रमोट करिए। आपको पता नहीं है तो आप मत बताइए, आप उसको मीटिंग में लाइए, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करिए, और तेजी से इस काम को करने की मत सोचिए, इसको अपनी अपलाइन के सपोर्ट के साथ करने की सोचिए। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट अंडरस्टूड करा, फिर यूज करा, फिर अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी, 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद फिर बाजार में जाना है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक रहेगा। एक कहावत सुनी होगी आपने, खाली दुकान जो है वो सेठ को खाती है और भरी दुकान किसको खाती है? ग्राहक को। अब आपकी दुकान कैसी है, खाली की भरी, मुझे पता नहीं। आपको अगर अभी मैंने जैसे बताया और आपको कोई बोल दे, आपने किसी को, अभी मेरा ये मीटिंग खत्म होते से ही जैसे अंजू मैडम सुन रही है मुझे ध्यान से, तो मीटिंग खत्म होते से ही इन्होंने इनकी सहेली को बताया कि अरे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट सर ने बताया, अल्फा इफेक्टर नाम का, चेहरे पे लगाओ तो ऐसा चेहरा चमकता है कि सब देखने लगते हैं। तो बोले अभी के अभी दे दे मेरे को, मैं आ रही हूँ पैसे लेके। अंजू मैडम बोली कि अरे यार, मेरे पास तो है ही नहीं अल्फा इफेक्टर। ये क्या हो गया, खाली दुकान होगी। अपने को भरी दुकान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट, थोड़ा इसमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मैंने देखा अपने एफबीओ को, उसके पास 40 प्रोडक्ट घर में है, लेकिन वो 41वें के गुण बता रहा, जो है ही नहीं उसके पास। तो बोले नहीं सर, वो मेरे को बहुत पसंद है इसलिए मैं पहले वही बताता हूं। तो भैया तेरे पास है नहीं तो 40 भी तो गुणवान प्रोडक्ट है, वो तो बता दे। तो भरी दुकान किसको खाती? ग्राहक को, यानी कि आपका बिजनेस फास्ट होगा। तो जितने यहाँ लोग बैठे वास्तव में अगर गंभीर है और इस बिजनेस को तेजी से करना चाहते हैं, तो कम से कम 4-5 सीसी का माल अपने घर में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बहुत बड़ी पूंजी लगाना है, और पूंजी लगाना भी पड़े तो कोई अपराध है क्या? बताओ आप, छोटी छोटी चीजों में एक बच्चा कक्षा पहली से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसके पेरेंट्स उस पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर आप इस बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करना चाहते हो, आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो इस बिजनेस की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसको करने में आपको क्या दिक्कत है मेरे हिसाब से, बताइए। जब आप इस प्रकार से लोगों को समझाएंगे तो करेंगे ना। आज एक झोपड़पट्टी में किराने की दुकान भी डालेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए चाहिए, ये बात फैक्ट है। अरे एक सैनिटाइजर का कंधे पे रखने वाला तबूचा बनाओगे ना तो भी 20,000 रुपए चाहिए। मानते हो इस बात को? तो फिर हमारे यहाँ पे 2 सीसी से घबराते क्यों? जितने भी नए लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप इस प्रकार से एग्जाम्पल दीजिए कि यार हम इतने तो कमजोर नहीं है कि हम हमारी आजीविका चलाने के लिए
जो हमारे मास्क जो होते हैं, मास्क बेचने की वो बोलते हैं ना, पहले बलून बेचते थे लोग, आजकल बलून वाले सब मास्क में शिफ्ट हो गए। वो लकड़ी का पूरा बना लेते हैं, 100-150 मास्क लगा देते हैं और रोड पे खड़े होकर आजीविका चला रहे, गलत नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेहनत से, चोरी चकारी नहीं कर रहा है। तो इतने छोटे स्तर के बिजनेस में भी 10-15 हजार रुपए वो लगा रहा है। आपको यूरोप जाना है, आपको यूएस जाना है, आपको अमेरिका घूमना है, आपको फ्लाइट में घूमना है, आपको करोड़ों रुपए कमाना है, और आपका कलेजा इतना सा है। फ्री में लंच कहीं नहीं होता दोस्त। मेरी बात का नेगेटिव अर्थ मत निकालना। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा हमको एक्टिवली मोटिवेटेड होके इस काम को गंभीरता से एक बिजनेस के रूप में करना पड़ेगा। अरे एक हनी लेके बिल करके आ गए तो क्या कर लिया? वो तो हमने इस हिसाब से आए थे, अरे यार नहीं चला बिजनेस तो हनी तो घर में खा जाऊंगा मैं। तो रिस्क कहां हुई, जोखिम कहां हुई? नो रिस्क नो गेम। 2 सीसी का प्रोडक्ट लोगे तो तुमको लगेगा कि हमने कोई बिजनेस ज्वाइन करा है, कोई एसोसिएशन करा है, कुछ हमको करके दिखाना है। अगर आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो गंभीरता लीजिए। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए दमदारी से। किसी को कोई फोन करते हो, बीट एंड पिचेस के बारे में बताते हो, फिर बोलोगे इंदौर से परसों आएगा, आज पैसे दे दो, तो बोलेगा मेरे को करना ही नहीं है बिजनेस। जैसे ही वो बोले ना, मास्क लगाया, एक मास्क कपड़े वाला, फिर N95 लगाया, ग्लव्स लगाए, गाड़ी उठाई, 2 मिनट में उसके घर पे पहुंच गए, जो भी ट्रेवलिंग टाइम में 15 मिनट आधा घंटा, और ये बीट एंड पिचेस पकड़, पैसे दे और आगे काम कर। वो बोलेगा यार मजा आ गया यार, अभी फोन पे बात हुई, तुमने प्रोडक्ट दे दी। मैंने देखा अपने एफबीओ को, प्रोडक्ट के ऑर्डर उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो डिलीवर 8-8 दिन में करते हैं, 10-10 दिन में करते हैं। वो जूम मीटिंग में व्यस्त है। बोलते हैं ना, एक एक होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड और एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं आप सबको एक्टिविटी ओरिएंटेड के साथ साथ रिजल्ट ओरिएंटेड देखना चाहता हूँ। फिर मंगलवार को मीटिंग है, गुरुवार को मीटिंग है, रविवार को मीटिंग है, ये सब तो अटेंड करना है, लेकिन मंगलवार की मीटिंग में आने से पहले 1 सीसी का माल बेचने का दम कौन कौन रखता है बताओ? आज से तो मंगलवार तक कि सर हमने 1 सीसी का माल बेच दिया, आपने बोला था। मैंने कार प्लान 2 लिया है यहाँ पे, दमदारी से, चैलेंज के साथ बोल के। कार प्लान 1 लिया है, ईगल मैनेजर 2 बार 3 बार लिया है, मैनेजर रिट्रीट लिए, मैडम और हमने साथ में हैदराबाद गए थे, खूब इंजॉय करा था। जुलानिया सर, जुलानिया मैडम, मैं, मेरी वाइफ, सारे वीडियो सारे फोटो है, आप देख सकते हो, कोई भी अनएथिकल बात नहीं। आपकी जो अपलाइन है उनके अपलाइन, उनके अपलाइन में, आप कहीं पे भी मेरे सब चीजें मिल जाएगी। करो एंजॉय, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 4P के बारे में मैंने आज आपको बताया, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट को कैसे यूज करना उसके बारे में बताया, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है उसके बारे में बताया। आपको अंतरराष्ट्रीय ट्रिप्स यहाँ पे मिल सकती है, आपको बहुत सारा रुपया मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, पहचान मिल सकती है। आप पूरे देश विदेश में कहीं पे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप सेफ हैंड में, सेफ कंपनी के साथ है, और आप कोविड से बचते हुए इस बिजनेस को इस प्रकार से ऑनलाइन में यहाँ पे बैठ के, अपने घर में बैठ के, बिना मास्क लगाए स्वतंत्र रूप से इस बिजनेस को फैला सकते हैं। बस आपको फोकस होना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना, बहुत सारे जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर की डेफिनेशन पिछली बार भी मैंने बताई थी। टुडे 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 टुडे, बहुत सारे आज मिलके बनता है भविष्य। बहुत सारे आज मिलके क्या बनता है? आज को सुधार लो। अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद शाम को, रात को 9 बजे तक आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचो, आप किसी न किसी को इसमें एसोसिएट करो, तो आप यहाँ पे सफल हो पाओगे। फिर सोमवार को नया दिन आ गया, टुडे 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 टुडे। एक 60 साल का व्यक्ति हो गया और आजीविका के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बच्चों ने लात मार दी, उसके पास कोई पैसे नहीं है, किराए का मकान में रहता है, किराए वाला परेशान कर रहा है, उसने जिंदगी में कुछ नहीं करा क्योंकि उसने टुडे को नहीं पकड़ा। खूब कंबल तान के सोया और जो अच्छा लगता था करा। होली आई तो 5 दिन नाचा हो। ऐसे कई सारे लोग हैं, अपना भविष्य भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना, मैं कड़वा बोल रहा हूँ। और एक 60 साल का बूढ़ा ऐसा था, उसकी बहू उसको सलाम करती थी, क्योंकि बहू को 1 तारीख को 50,000 रुपए हाथ में देता। वो, चाहे बेटा घूम फिर ऐश कर, कुछ भी कर, बहुत पैसा बूढ़े के पास।
तकिए के नीचे चांदी के बिस्कुट रखता, गोल्ड है 10-20 लाख किलो का, और उसके पासपोर्ट को उसके नाती पोती देखते तो बोले यार बाबा ने तो बहुत मजे लिए यार, 200 देश घूमा हुआ है ये। आप क्या बनना चाहते हो? पूरे सोशल एक्टिविटी के अवार्ड पूरे उसके दीवालों में लगे हुए हैं, और गलती से वो 75-80 साल में चटक गया तो हजारों लोग उसकी शव यात्रा में आएंगे। और एक ऐसा बूढ़ा है जो दलिद्र की तरह, अगर वो उसको छोटा सा कोई पेट में ऑपरेशन हो गया तो रिश्तेदार चंदा करके उसको ठीक कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हो बताओ? चंदा वाला बूढ़ा या ऐसा वाला बूढ़ा? बताओ कौन बनना चाहते हो? और उसका एक ही फॉर्मूला है, करने से नहीं होगा, एक ही फॉर्मूला है, आज को पकड़ो। आज क्या करा शाम तक, आज रात को 9 बजे तक कितना प्रोडक्ट बेच सकते हो, कल क्या करा, रोज आज को पकड़ो। आज खोदोगे तो बाद में ऐसे रहोगे, बाद में वर्थ कुछ नहीं रहेगी। सिर्फ एक्टिविटी करने से नहीं होगा, हमको यहाँ पे हमारे लोगों को एसोसिएट करना है। आप फॉरएवर में कई सारे इंडिया में कई बड़े लेवल के लोग हैं, उनको देखोगे तो आप चौंक जाओगे। इंटरनेशनल लेवल पे खुद के हेलीकॉप्टर, खुद की फ्लाइट्स, सब कुछ है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हो, किस प्रकार से इसको गंभीरता से लेते हो और साइन करते हो, और कैसा क्या आपने निर्णय लिया, ये आपके ऊपर में। आज ये डिसीजन लीजिए, और जो नए हैं वो ज्वाइन करिए, जो जाएंगे वो आज से शुरुआत करिए और इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जाइए, अचीवमेंट करिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।